नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फ कंटेन बीए सेट में बैकप्लेट के बारे में। बैकप्लेट क्या होती है, इसके किस किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, और फिर इसके पिक के माध्यम से हम समझेंगे कि किस किस पार्ट का क्या कार्य होता है। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आता है बैकप्लेट। बैकप्लेट जो है एक इस प्रकार की प्लेट होती है जो कि कार्बन फाइबर के द्वारा तैयार की जाती है। तो इस प्रकार की जो प्लेट होती है उस प्लेट को ही बैकप्लेट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा जाता है और एक बेल्ट के माध्यम से उसको कस देते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता है और उसको इस बेल्ट के द्वारा कस देते हैं। और फायरमैन किसी भी रेस्क्यू कार्य को जाता है तो तुरंत इसको पहन लेता है। तो वो पीछे का जो पार्ट है उस प्लेट को जाना जाता है बैकप्लेट के नाम से। फिर दूसरा आता है कनेक्टर असेंबली। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो एक वॉल्व के माध्यम से कनेक्ट होता है यहां पे। अब ये जो वॉल्व होता है इस वॉल्व को ही जाना जाता है कनेक्टर असेंबली के नाम से। इससे दो पाइप होके निकलती हैं, एक तो हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप और दूसरी होती है लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप। हाई प्रेशर जो फ्लेक्सिबल पाइप होती है वो सीधी प्रेशर गेज से कनेक्ट होती है वार्निंग विसल से होते हुए, और लो प्रेशर फ्लेक्सिबल जो पाइप होती है वो एलसीडीआर से कनेक्ट होकर सीधी फेस मास्क की तरफ जाती है। तो जहां से ये कनेक्ट होता है इसे बोलते हैं कनेक्टिंग असेंबली। दूसरा आता है रेड्यूसर वॉल्व। रेड्यूस करना यानी कि कम करना। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो लगभग 300 से 350 बार से भरा जाता है। अब 300 से 350 बार का जो प्रेशर होता है उसको रेड्यूस करने वाला जो वाल्व होगा उसी को रेड्यूसर वाल्व के नाम से जानते हैं। जो रेड्यूसर वाल्व है दो होंगे, फर्स्ट रेड्यूसर वाल्व और दूसरा होता है सेकंड रेड्यूसर वाल्व। फर्स्ट रेड्यूसर वाल्व इस कनेक्टिंग असेंबली के साथ ही होगा और दूसरा रेड्यूसर वाल्व एलसीडीआर को बोलते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट रेड्यूसर बार के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 300 बार से 7 बार में कन्वर्ट करने का काम करता है, और 7 बार का जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप से होते हुए एलसीडीआर के पास जाएगा। फिर एलसीडीआर जो है 1.2 बार के अंदर उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। इस 1.2 बार से जो फायरमैन है वो सांस लेने का काम करता है। तो वो होगा सेकंड रेड्यूसर वाल्व। दूसरा आता है शोल्डर बेल्ट। जब भी बीए सेट को पहना जाता है तो यहां से जो बेल्ट पहनते हैं तो ये जो बेल्ट होंगी इन बेल्टों को बोला जाता है शोल्डर बेल्ट। किसी भी अगर बैग को हम पहनते हैं तो जब पहनते हैं तो ये पट्टियां जो जाती हैं, बेल्ट जो जाती है, उस बेल्ट को ही जाना जाता है शोल्डर बेल्ट के नाम से। दूसरा आता है वेस्ट बेल्ट। यहां से एक एक कमर से होता हुआ बेल्ट जाता है जो कि बीए सेट को एक जगह फिक्स कर देता है ताकि वो हिले ढूले ना। तो जो कमर का जो बेल्ट होता है उसे बोलते हैं वेस्ट बेल्ट। इसके पश्चात आता है हाई प्रेशर ट्यूब। हाई प्रेशर जो ट्यूब है
वो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इस कनेक्टिंग असेंबली से होते हुए जाती है सीधी प्रेशर गेज की तरफ। यहां पर प्रेशर गेज लगा होगा और यहां पर इस जगह के ऊपर वार्निंग विसल होती है। प्रेशर गेज जो इस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर को शो करने का काम करता है, और वार्निंग विसल जो होती है वो इस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर लगभग 50 बार का जो प्रेशर बचता है, तो उस समय फायरमैन को वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए वो काम में ली जाती है। जब भी उसमें 50 बार का प्रेशर बचता है तो वो उसको सूचित कर देती है कि आप जितने भी कार्य हैं उनको सभी को छोड़ करके एक सुरक्षित स्थान के ऊपर चले जाएं। तो ये होती है वार्निंग विसल। तो ये जो पाइप जाती है कनेक्टिंग असेंबली से डायरेक्ट प्रेशर गेज की तरफ, इस पाइप को जाना जाता है हाई प्रेशर ट्यूब के नाम से, क्योंकि हाई जो प्रेशर होगा वो प्रेशर गेज ही तो शो कर सकता है। सीधा डायरेक्ट जाएगी तो जो प्रेशर जो था वो प्रेशर गेज शो कर सकता है सीधा। तो इस प्रकार ये जो पाइप यूजली जाती है वो होगी हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप। दूसरा आता है लो प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब। दूसरी जो होती है वो यहीं से कनेक्टिंग असेंबली से निकलती है इस प्रकार से। यहां पर LCDR लगा होगा, लंग्स डिमांड कंट्रोल रेगुलेटर। यहां से आगे की तरफ थोड़ा सा जो देखें तो फेस मास्क की तरफ ये कनेक्ट हो जाता है LCDR। सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो था वो 300 बार का प्रेशर यहां पर इस फर्स्ट रेड्यूसर के पास आया। फर्स्ट रेड्यूसर जो है उसको 7 बार में चेंज किया। उसके पश्चात 7 बार का जो प्रेशर है वो इस लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से इस LCDR के पास जाता है। इस LCDR के अंदर ही दूसरा रेड्यूसर वॉल्व लगाया जाता है, जो कि इस 7 बार के प्रेशर को 1.2 बार के अंदर चेंज करता है। तो ये जो पाइप होती है इसको बोलते हैं लो प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप। इसके पश्चात आती है वार्निंग विसल। वार्निंग जो विसल है यहां से कनेक्टिंग असेंबली से डायरेक्ट होती हुई प्रेशर गेज को जो पाइप जाती है, उस प्रेशर गेज से थोड़े से नीचे की तरफ देखते हैं तो लगभग इस स्थान के ऊपर एक वार्निंग विसल लगी होती है, जो कि लगभग ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली होने से 10 मिनट पहले बजना शुरू हो जाती है। तो यह होती है वार्निंग विसल। फिर आता है LCDR। तो ये जो LCDR होता है इसी को बोलते हैं लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर को। इसी में सेकंड जो रेड्यूसर वॉल्व होता है वो लगाया जाता है। इसके पश्चात आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो है वो इसको बोला जाता है, यहां पे एक घड़ी होती है, इस घड़ी के ऊपर लिखा जाता है जो भी प्रेशर होगा वो, जैसे 50, 100, 150, 200, 250 और 300 लगभग जो बार होता है उसको ये प्रेशर गेज शो करने का काम करता है। तो इसी को प्रेशर गेज के नाम से जानते हैं। ये सीधी हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप से कनेक्ट होती है। तो ये है प्रेशर गेज। सभी के बारे में अच्छे तरीके से हमने बात की। अब एक पिक के माध्यम से इसको समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट कहां पर लगे होंगे। देखिए यहां पे आप कुछ ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट BA सेट है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है बैक प्लेट, जिसके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। फिर यहां पे ये जो है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग असेंबली। यहां पे ये जो है इसको रेड्यूसर वॉल्व बोलते हैं, जहां से 7 बार का जो ऑक्सीजन के अंदर 300 से 350 बार का जो प्रेशर होता है वो इस जगह 7 बार में कन्वर्ट हो जाता है रेड्यूसर वॉल्व के द्वारा। फिर यहां से ये 2 होज पाइप निकलती हैं। पहली जो है ये डायरेक्ट
प्रेशर गेज की तरफ, इसको बोला जाता है हाई प्रेशर पाइप। यहां पे वार्निंग विसल होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये वार्निंग विसल, ये प्रेशर गेज, और ये जो पाइप है वो हाई प्रेशर गेज पाइप होती है। फिर यहां पे इस तरफ आप देख रहे हैं ये जो पाइप है ये है लो प्रेशर पाइप, जो सीधी फेस मास्क से जुड़ती है। यहां पे एलसीडीआर लगा होता है, लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। ये जो हार्नेस है ये शोल्डर हार्नेस, ये जो बेल्ट है इसको बोला जाता है ब्रेस्ट बेल्ट। और ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं वो एक बेल्ट के द्वारा कवर किया गया है, बांधा गया है, तो इसको बोला जाता है सिलेंडर बेल्ट। तो ये है कंप्लीट जो SCBA सेट में बैकप्लेट के जितने भी पार्ट होते हैं वो। तो मुझे आशा है कि शायद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।